यह बात है साल 1930 की। एक शख्स ने यह कह दिया कि मैं यह भविष्यवाणी करता हूँ कि अगर हिटलर ईस्ट के खिलाफ युद्ध में गया तो उसकी मौत हो जाएगी। अब सोचने वाली बात है कि जब दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा हो, वहाँ अगर कोई इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर दे तो किसे गुस्सा नहीं आएगा। हिटलर को भी आया तो हिटलर ने क्या किया कि उस बंदे के ऊपर 2 लाख रिच मार्क्स, जो उस समय की जर्मन करेंसी थी, उसका इनाम रख दिया और कहा कि जो कोई भी उस बंदे का सर काट के लाएगा उसे 2 लाख मार्क्स मिलेंगे। इन पैसों को अगर 2024 के हिसाब से देखा जाए तो आज की डेट में ये करीब 13 करोड़ के आसपास निकलते हैं, जो बहुत बड़ी रकम है। अब इतना बड़ा इनाम सुन के सब उस बंदे को ढूंढने में लग गए और सक्सेसफुल भी हो गए, जिसके बाद सैनिकों ने उस बंदे को जेल में बंद कर दिया। अब जेल में बंद होने के बाद उसे मौत की सजा सुनाई जानी थी, यह तय था। मगर इसी जेल में कुछ ऐसा हुआ कि इतिहास में पहले कभी भी देखा नहीं गया था। जब वह बंदा लॉकअप में बंद था तब उसने अपने लॉकअप के बाहर पहरा दे रहे सैनिकों को कुछ इस तरह वश में किया कि उन्होंने खुद अपने हाथों से उस बंदे को उस कैद खाने से आजाद किया और फिर खुद ही अपने आप को उस लॉकअप में बंद कर लिया। और जब अगली सुबह उस सैनिक से पूछा गया कि वो लॉकर में कैसे पहुँचे या फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्हें इसका कोई भी अंदाजा नहीं था। बहुत ढूंढा गया पर वो बंदा कहीं नहीं मिला। हिटलर के समय की सबसे स्ट्रांगेस्ट सिक्योरिटी के बीच वह कुछ इस तरह से गायब हुआ जैसे वह था ही नहीं। तो आखिर यह बंदा था कौन? यह गया कहाँ? और क्या यह कहीं कोई एलियन तो नहीं था जिसने अपनी सुपर पावर्स यूज करके हम इंसानों को बेवकूफ बना दिया हो? दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। आपका स्वागत है नए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, साल 1874 या 1899 में से किसी एक साल में पोलैंड के गोरा कलवारिया गांव में एक जविस फैमिली के अंदर वल्फ मिसिंग नाम के एक बालक का जन्म हुआ। कहते हैं जब उस बच्चे की उम्र काफी कम थी तब उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और उस दूसरी औरत से उसे 2 और बच्चे हुए। वल्फ के पेरेंट्स चाहते थे कि वह आगे जाके एक रब्बी बने, जो सामान्य तौर पर जुश धर्म गुरु को कहते हैं। वल्फ को सेमिनार भेजा गया। अब सेमिनार का मतलब समझो कि जैसे मुस्लिम्स में मदरसा होते हैं ना, वैसे ही जुश में सेमिनार होते हैं। लेकिन वो बचपन से इतना धार्मिक नहीं रहे कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक धर्म गुरु बनने के लिए तैयार हो। इसीलिए सेमिनरी जाने के कुछ ही समय बाद वो वहाँ से भाग गए। रेलवे स्टेशन और स्टेशन पे जो ट्रेन सबसे पहले आई उसी में बैठ के चल दिए। अब इनके पास टिकट तो था नहीं, तो ये चुपचाप लोअर बर्थ के नीचे वाली जगह पे छिप गए और सोचने लगे कि काश अगर कोई टिकट कलेक्टर उन्हें ना देखे। लेकिन उन्हें एक टीसी ने नीचे देख लिया और उनसे टिकट मांगने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वुल्फ को टीसी ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। वुल्फ ने वहां पास पड़ा एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा उठाया और फिर वो टीसी को दे दिया। जब टीसी ने वो न्यूज़पेपर हाथ में लिया तो वुल्फ यही सोच रहे थे कि काश टीसी इस कागज को टिकट मान के पंच कर दे। चौंकाने वाली बात है, टीसी ने उस अखबार के टुकड़े को पंच किया और वुल्फ से बोला कि जब तुम्हारे पास टिकट है तो तुम नीचे क्यों छिपे थे, और यह कहकर वहां से चले गए। अब यह चमत्कार कैसे हुआ यह वुल्फ खुद भी नहीं समझ पाया, मगर उन्हें इतना पता चल गया कि शायद वह अपनी मेंटल पावर से लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। अब किस्मत ने उस ट्रेन को और वुल्फ को बर्लिन में छोड़ा, मगर वुल्फ के पास पैसे तो थे नहीं, ना ही था कोई संसाधन कि उनका खाना पीना चल पाए, जिस वजह से उन्होंने हर मुमकिन काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों के घर जाकर बर्तन धोले, जूते चमकाए, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए वो इतना तरस गए कि वो बेहोश होने पर आ गए। ऐसे में उन्होंने एक डॉक्टर को कंसल्ट किया और डॉक्टर को सब कुछ बता दिया, ये भी कि उसके पास टेलीपैथिक एबिलिटी है। यह सुनकर उस डॉक्टर ने वुल्फ पर दया खाके उसकी जान पहचान एक सर्कस वाले से
करवाई और इस एक इंट्रोडक्शन ने वुल्फ की जिंदगी पलट दी। उस समय जर्मनी के जाने माने बुश सर्कस ने मिसिंग को एक मौका दिया अपना टैलेंट दिखाने का, और फिर जो हुआ ना, उसे देख के कुछ लोग एलियन तो कुछ उसे भगवान का अवतार ही मानने लगे। सर्कस में दिखाने वाले अपने कर्तव्यों में वो खो चुकी या छिपी हुई चीजें ढूंढ लिया करते थे जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं दी जाती थी। उन लोगों का भी वो दिमाग पढ़ लिया करते थे जिनसे वह कभी जिंदगी में मिले नहीं थे। मगर इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि वो किसी भी बंदे को कुछ भी करने पे इन्फ्लुएंस कर दिया करते थे, और खास बात वो भविष्य बता दिया करते थे, और यह सब वो बिना किसी असिस्टेंट या चालबाजी के करते थे, जिस वजह से इनके एक्ट को जादू नहीं बल्कि करिश्मे की तरह देखा जाता था। और इसीलिए आप किसी भी ऐसे परफॉर्मर के बारे में सर्च करेंगे तो आपको मैजिशियन या आर्टिस्ट जैसे शब्द मिलेंगे, लेकिन वुल्फ मिसिंग को हमेशा एक साइकिक, टेलीपैथ और माइंड रीडर की तरह ट्रीट किया जाता है। उनका काम और शोज शानदार जा रहे थे, और अपने टूर के दौरान वो जब वियना पहुंचे तब उनकी मुलाकात हुई सदी के सबसे ब्रिलियंट से सर एल्बर्ट आइंस्टाइन और सिगमंड फ्रिड से। वो दोनों मिसिंग के बारे में बहुत कुछ सुन चुके थे और उसे शोज में देख चुके थे, इसलिए उन दोनों ने मिसिंग की एबिलिटीज को पर्सनली टेस्ट करने का डिसाइड किया। मिसिंग ने फ्रूट से कहा कि आप मन में कोई भी विश मांगिए और वो विश मैं पूरी करूंगा। फ्रूट ने मन में मिसिंग को कहा कि वो बाथरूम में जाए, वहाँ के कबर्ड से ट्विजर्स यानी वो छोटी वाली चिमटी लाए और उसे आइंस्टाइन के मुझ के 3 बाल नोच ले। मिसिंग ने बिना कुछ किए ये सब फॉलो किया और आइंस्टाइन के 3 बाल नोच लिए, और जब पूछा कि क्या फ्रूड यही सोच रहे थे तो फ्रूड ने हैरानी में हाँ बोला, और दोनों शॉक्ड क्योंकि उन्होंने इतनी सचेतता भरी टेलीपैथिक एबिलिटी पहले कभी भी नहीं देखी थी। मिसिंग अपने हर शो के बाद बोल्ड होते जा रहे थे और सी कॉन्फिडेंस में उन्होंने कह दिया था कि अगर हिटलर ने ईस्ट पे अटैक किया तो उसकी मौत उसका इंतजार करेगी, जिसके बाद क्या हुआ ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मिसिंग ने उन्हें कैद करने वाले सैनिकों को उनके कैद खाने में बंद करके भागने की कोशिश की और पहुंच गए सीधा यूएसएसआर। मिसिंग वाकई काफी पॉपुलर थे, इसलिए उन्हें सोवियत संघ में घुसने में कोई भी तकलीफ नहीं हुई क्योंकि उन्हें लगभग सभी लोग जानते थे, और जैसे ही उन्होंने रशिया में एंटर किया उनके बारे में पता चल गया। जोसेफ स्टैन को, जो उस समय यूएसएसआर कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, जिसे एक तरीके से आप उस वक्त के प्रधानमंत्री पद भी मान सकते हैं, स्टैन ने भी वुल्फ के बारे में बहुत कुछ सुना था। इसलिए उन्होंने वुल्फ को क्रेमलिन लाने के लिए प्राइवेट जेट भेजा और कुछ ही दिनों में कुछ सोल्जर्स के साथ वुल्फ क्रेमलिन पहुंचे और यहाँ से शुरू हुए उनके जीवन का कठिन और चुनौतियों का दौर। धन्यवाद। मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर कमेंट कीजिए पार्ट 2।